जीतू भाई, क्या हाल चाल है? अरे रमेश जी, कैसे हो? मजे में। बढ़िया आप है। बताओ। बस बैठे 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 आपकी याद आई। आज कहाँ थे? दिन भर गायब थे। आज मैं भाई 2 बार साहब। आके गया। अच्छा, आप 2 बार आके गए क्या? हाँ। हाँ, बोल रहे थे, स्टाफ भी बोल रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ, आज एक फ्रेंड आया था, हम्म। तो उसको वो इंश्योरेंस ऑफिस जाना था। तो उसके अच्छा। चक्कर में फिर मैं उनके साथ गया LIC ऑफिस। तो वहाँ बैठा रहा, वो अपना काम कर रहा था। पता नहीं वो क्या क्या करवा रहा था, मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये LIC वाला क्या फंडा है? अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो बताओ, हमें भी जानकारी मिले। LIC में भी मतलब इंश्योरेंस ही है सब तरह के। सब तरह के प्राइवेट भी होते हैं, सरकारी LIC भी है। और LIC जैसे सरकार की कंपनी है, हाँ, बाकी वैसे प्राइवेट ही है। प्राइवेट भी है। LIC कंपनी का नाम है। ओके। अपन समझते हैं LIC मतलब बीमा। बीमा। अपन कहते हैं ना जैसे पेस्ट। हाँ, कोलगेट। तो हर जगह आप जाओगे तो कोलगेट ही मांगोगे। बिस्किट बोलो तो पार्ले जी। हाँ, बिस्किट बोलोगे तो पार्ले जी। एक मतलब नाम हो गया, एक वो लोगो बन गया शुरुआत। जैसे हमारा फेविकोल आइटम है। हाँ। अब कोई भी कस्टमर आएगा ना तो साहब फेविकोल। फेविकोल दो, उसको फेविकोल का डब्बा आगे करेंगे, नहीं मेरे को फाल्को फिक्स दो। तो नाम एक ट्रेंड में आ नाम गया। ट्रेंड में आ गया। जैसे LIC है तो वो इंश्योरेंस की दुनिया में एक अपना अलग से रुतबा है। नाम बन गया। हाँ, एक्चुअली LIC और दूसरी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, ये सब इंश्योरेंस करती है। इसमें अलग अलग तरह के फंडामेंटल इंश्योरेंस है। अच्छा। जैसा जिसको चाहिए, किसी को पेंशन के लिए चाहिए। जैसे मैं हूँ, हाँ, मैं आम आदमी हूँ, तो मुझे कितने तरह के इंश्योरेंस और कैसे इंश्योरेंस कराने चाहिए जो जरूरी है कि होने ही चाहिए, वो मतलब हर आम आदमी को होना चाहिए, वही बता दो। देखिए, लोगों की अपनी अपनी सोच होती है। हाँ। एक होती है कि भी एक आदमी आता है साहब मेरे को तो क्या है कि मेरे इंश्योरेंस पॉलिसी जैसे 15-20 साल की होनी चाहिए, वो मैच्योर हो जाए और उसका फंड मैं जिंदा हूँ उसी दौरान मेरे को मिले मिल जाए और मेरे काम आए। ठीक है। वो LIC में ज्यादा होता है। वो एक लोग वैसा करवाते हैं। दूसरा होता है कि जैसे एक होता है मेडिक्लेम, एक होता है एक्सीडेंटल और एक होता है टर्म प्लान। मेडिक्लेम में क्या होता है? मेडिक्लेम में होता है कि जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हो आपका, ओके। इनकेस आप एक्सीडेंट हो गया या नीचे गिर गए या तबीयत खराब हो गई, बुखार आ गया, चेस्ट पेन हो गया या कोई भी बीमारी आपकी हो किसी गई, भी प्रकार की बीमारी घुटना है, घुटने का ऑपरेशन होना है या लीवर किडनी किसी का ही ऑपरेशन होना है, हार्ट घुटने का जो हाँ। भी है। ओके। ठीक है ना। तो ऐसे केसेस में कैंसर बीमारी वगैरह सब आ जाती है। सब आता है मेडिक्लेम में ना। वो जैसे उसकी पॉलिसी अलग अलग होती है, आपको जैसा लेना है रिक्वायरमेंट के अनुसार है। ओके। ठीक है ना। वो सब आप इंश्योरेंस वाले के पास जाओगे ना तो वो आपको सब गाइड करता है। तो आपकी जैसी रिक्वायरमेंट है। जनरली लोग क्या करते हैं, 5 लाख वाला या 10 लाख वाला करवा देते हैं, मेडिक्लेम करवाते हैं। 10 लाख वाला करवा लिया तो अब मान लो कि आपके दोनों घुटने का ऑपरेशन होना है। ठीक है। तो इसकी पॉलिसी जब होती है ना, उसके 2 या 3 साल का उसमें वो ग्रेस पीरियड रखते हैं कि ये आपका घुटने का ऑपरेशन मिनिमम आपको 3 साल बाद हो सकता है। 3 साल बाद होगा, उससे पहले नहीं। अच्छा। एक्सीडेंटली अगर कुछ हो जाता है वो अलग चीज है, वो अलग। ठीक है ना। नहीं रिप्लेसमेंट करवाना है तो उसके लिए 2 से 3 साल का टाइम पीरियड उसका कुछ होता है। ओके। अलग अलग कंपनी का अलग अलग होता है। ओके। तो लोग करवाते हैं इंश्योरेंस। जैसे नी रिप्लेसमेंट करवाना है तो लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, एडमिट होते हैं, अपनी ID दे देते हैं उनको, साहब ये मेरा मेडिक्लेम है, मेरे को ये नहीं रिप्लेसमेंट करवाना है। अच्छा। तो कंपनी वाले सूचना देते हैं उधर इंश्योरेंस कंपनी को। वैसे उनके वहाँ सेटअप होता है सारा कुछ। वो इंश्योरेंस कंपनी उनसे आपस में टाई अप होता है, वो सारा आपसी जो भी पेपर वर्क है, जो फॉर्मेलिटी है वो सारी करवाती है। उसके बाद में वो बता देती है कि आपको कितने रुपए का इंश्योरेंस आपका हम क्लेम पास करेंगे। ओके। और इसके ऊपर अगर कुछ लग रहा है तो वो आपका अलग से, वो आपका लगेगा, तो आपको बता देते हैं। तो वैसे ज्यादातर तो क्या है, फाइल चार्ज वगैरह ऐसे ही लगते हैं, मेडिक्लेम पास हो जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग चीटिंग करते हैं। अब चीटिंग वाले लोग है ना कहीं पकड़े जाते हैं। तो फिर उनका क्लेम है वो रुक जाता है। मतलब बाकी आप ईमानदारी से अगर सही तरीके से चल रहे हो कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं। जैसे मैंने मेरे तो वैसे हो रखा है, ठीक है ना। एक फ्रेंड के करवाया था। ओके। के इंश्योरेंस करवाया और समझो आप 1-1.5 महीने बाद में वो कहीं घूमने गए, घूमने नीचे गिर गया। ओके। वो नीचे गिरा ना तो उसका घुटना है ना, ये डकनी टूट गई। हाँ। ओके। टूट गया तो उसका ऑपरेशन हुआ। तो उसका कुछ 70-80 हजार रुपए का बिल बना। ओके। तो स्टिच वगैरह जो भी तार लगता है, उनका फॉर्मेलिटी जो होती है वो हुई होगी। तो वो सारा उनका मेडिक्लेम में पास हुआ। अच्छा, उनका 1 रुपया भी नहीं लगा? 1 रुपया भी। ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि मेडिक्लेम में तो आपको मिनिमम 24 घंटे एडमिट रहना होता है। ओके। उसके बाद में वो क्लेम पास होता है। अच्छा। ठीक है। अब आपने ऑपरेशन करवाया तो 4-5 दिन, 7 दिन, 10 दिन जैसा ऑपरेशन वैसे रुकते हैं लोग। 24 से 48 घंटे तो मिनिमम है ही है। मिनिमम इतना रुकना हो जाता है ना। तो वो उसमें मेडिक्लेम में आता है। मेडिक्लेम में भी
लोग 5 लाख से स्टार्ट होता है और करोड़ तक का भी आता है, जैसा आपको समझ में आया वैसा करवा सकते मिनिमम 5 लाख से शुरू होता है। हैं। हाँ, मिनिमम 5 लाख से। ओके। और दूसरा होता है एक्सीडेंटल। हाँ, एक्सीडेंटल। एक्सीडेंटल में क्या होता है कि एक्सीडेंट से अगर आपकी डेथ होती है या बॉडी का कोई पार्ट है जो डैमेज हो जाता है, मान लो हाथ है, पैर है, कोई एक हाथ कट जाए या डैमेज हो जाए, तो वो उसमें आता है एक्सीडेंटल में। अच्छा, ठीक है। और इसमें ऑपरेशन वगैरह जो भी जिस प्रकार का हो, वो एक्सीडेंटल में भी नहीं, ऑपरेशन वगैरह जो भी आपको करवाना है वो सारा आता है मेडिक्लेम। मेडिक्लेम में। हाँ। ये इसमें खाली अंग भंग हाँ, और डेथ। कोई भी अंग आपका कट गया अच्छा अच्छा, या डेथ हो गई, ये दो ऑप्शन में एक्सीडेंटल हाँ, अब आपकी जितनी पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग उसमें मिल आएगा जाएगा पेमेंट। रिफंड। हाँ, रिफंड आएगा। तीसरा होता है टर्म प्लान। टर्म्स प्लान। टर्म प्लान में ये होता है कि उसकी किस्त जो होती है वो छोटी होती है, किस्त सबकी ये साल की एक किस्त होती अच्छा, है। 1 ईयर में एक बार करना है। हाँ। एक किस्त रहेगी। हाँ, ठीक है। और उसका बेनिफिट ये है कि साहब जैसे इन केस कोई चला जाता है तो उसका मान लो 50 लाख का बीमा है या करोड़ का है, वो उसके रिटर्न के आधार पर होता है। हाँ। ठीक है ना, इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर होता है, तो उस हिसाब से वो बीमा होता है और उससे उसका जो भी क्लेम बनता है उस हिसाब से उसको पेमेंट मिलता है। अच्छा, जैसे 1 साल के एक किस्त भरनी है और अपना अपन ने करवा दिया ये। आपने 1 साल की किस्त भरी, 1 साल के अंदर अंदर आपको कुछ हो जाता है तो पैसा घर तो वालों को पैसा मिलेगा। घर वालों को मिलेगा। ओके। ठीक है। अगले साल आपने रिन्यूअल किया तो उसमें भी इनका क्या 5-7 दिन का 10 दिन का ऐसा कुछ गैप रहता है। ओके, आपने पहले रिन्यूअल करवा लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आपने रिन्यू करवाना भूल गए फिर आप वापस नया करवाते तो 1 महीने का ऐसा कुछ गैप रहता है इनका। ओहो, तो वो सब काउंटिंग करके उसके बाद में होगा, तो अपने को 5-7 दिन पहले करवा देना होगा करवा लेना है, कि वो कंटिन्यू चलता रहे। कंटिन्यू चलता रहे सेम। ओके। अब जैसे इसमें मेडिक्लेम में क्या होता है कि आपने मान लो 5 लाख का करवाया है, हाँ हाँ, आपने पहले साल में कोई क्लेम नहीं लिया कोई क्लेम तो अगले साल वो आपका 5 लाख की जगह बोनस बढ़ा के 6 लाख का 6.5 लाख का अलग अलग हमने अपना अपना जैसा उसकी ग्रोथ होती है वैसे वो बढ़ाते रहते कर हैं। देती है। ठीक है ना, अच्छा, उससे भी आपको बेनिफिट मिला, आपको ये लगा ना कि मेरा 6 लाख का इंश्योरेंस हो गया, 6 लाख का 5 लाख के अमाउंट में 6 लाख का हो 6 गया, लाख का हो गया, वो आपको ऐसे वो बेनिफिट हर दे साल देती है। बढ़ता जाता है। ओके, तो वो भी है, होता है, तो मतलब हर इंसान को ये 3 इंश्योरेंस करवाने ही चाहिए। बिल्कुल करवाने चाहिए। एक तो मेडिक्लेम हो गया, मेडिक्लेम, एक एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल और एक हो गया टर्म प्लान। टर्म्स प्लान। बिल्कुल। और इसमें जो ये टर्म्स प्लान का होता है, तो बस एक जनरली ऐसे पूछ रहा हूँ कि जैसे कई लोग क्या करते हैं कि प्लान करवाते हैं और फिर चिटिंग भी करते हैं, चिटिंग होती है। चीटिंग करेंगे वो सब पकड़े जाते हैं। हाँ, तो कई बंदे ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर या तो कर्जा हो या कोई परेशानी हो या उनको पैसों की जरूरत हो या वो सोचे कि अपनी फैमिली को मिल जाए तो ये टर्म्स प्लान करा के सुसाइड कर लें। तो सुसाइड में भी मिलता है या नहीं मिलता है? सुसाइड में नहीं मिलता है। हाँ, मेन वही है, क्योंकि कई लोग ऐसा होता है कि सुसाइड कर लेते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है और ना तो उनको प्लान मिलता है, जी बिराजो। ना तो उनको प्लान मिलता है और जान तो जाती है। तो उसके मतलब क्या है ये, मतलब सुसाइड में काम करता है या नहीं करता है, ये भी बताइए। ऐसे में कंपनी सब देखती है, तो कंपनी देखने के बाद में क्लेम पास करती है, तो वो आपकी पहले सारी मतलब कंपनी के अलग अलग तरीके से जांच होती है। सुसाइड केस है तो वो आ जाएगा, इसमें पुलिस वेरिफिकेशन में आ जाएगा। ओके, ठीक है ना, या न्यूज़पेपर में आ जाएगा। इस तरह से कई सारे रास्ते होते हैं, वो सब पता चल जाता है। पता चल रहा है। तो चीटिंग करने वाले का हमेशा नुकसान ही होता है। बस चीटिंग करेगा उसका चीटिंग नुकसान करने ही है। वाला हमेशा नुकसान में ही रहते हैं और चीटिंग करने भी नहीं करने चाहिए। भी नहीं चीटिंग करते ही क्यों हैं यार, सही तरीके से काम करो ना। चीटिंग नहीं, तो एक बस क्वेश्चन था कि पूछूं, हाँ, क्योंकि लोगों के दिमाग में कईयों के ऐसा होता है। होता तो अपन एक डिस्कस कर रहे हैं तो एक नई नई चीजें निकले, तो जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी भी मिले, ऐसे लोग या अपन करते भी किसी को होंगे, जानकारी दें। ऐसे लोग भी करते होंगे। नहीं, हाँ। मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं करते हैं। भाई नॉलेज नहीं होता, वो हाँ। कर देते हैं अज्ञानता से। करेंगे तो क्लेम अटकेगा उनका, तो एक तो उनकी जान गई, जान और एक जाएगी उनको और पेमेंट भी नहीं आएगा और घर वाले परेशान अलग से। अलग से हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ऐसी ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ओके, मेरा जहाँ तक ये हाँ, कहना नहीं है। बट एक जानकारी के हिसाब से सब पूछना जरूरी है कि अपन अच्छी पूछे। बात है ना, आप जानकारी ले रहे हो, किसी और अगर को मेरे देंगे। पास जैसी जानकारी है मैं आपको दे सकता हूँ। जी बिल्कुल, ठीक है ना, आपके पास है आप मुझे दो। बिल्कुल। देखो, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ज्ञान बांटने से बढ़ता ठीक है ना, ज्ञान कम है कम सही, ज्यादा है ज्यादा सही। सही। वो अंदर रहेगा तो कोई काम का काम नहीं, का नहीं, उसको बांटो, बांटने से जितना बढ़ेगा। बटेगा उतने लोगों को फायदा होगा। बिल्कुल वो सही बात चीज है, है। तो बिल्कुल। मेरा तो हमेशा से यही प्रयास रहता है। चलो, आज एक अच्छी नई जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। जय जिनेंद्र, जय हिंगलाज। जय माता।